दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। बेटा आज अपना जो टॉपिक है 12th क्लास का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, तो बेटा आज हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। हालांकि हमें पता है जो कंटिन्यूटी था बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन जो हमने +1 में भी स्टडी किया था, उसका कुछ पार्ट इसके अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं कि कंटिन्यूटी होता है क्या है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है बेटा, सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी क्या होता है बेटा, एक ऐसी करो कोई भी एक करो जिसको हम किसके अंदर, एक ग्राफ के अंदर प्लॉट करें। सपोज करो कोई भी एक करो है, ये हमारी करो है। ये अगर करो कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूस कब होगी, यानी कि ये करो है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या है बेटा, एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए एक्स, यानी कि एफ है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए एक्स। एक फंक्शन है बेटा एक्स का, और मैंने उसको क्या किया, ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया, उसके ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर दिया। ग्राफ के अंदर प्लॉट ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा अगर ये क्या फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि कहीं पे भी ये ब्रेक डाउन टूट रही है, यानी कि कहीं पे भी ऐसा तो है नहीं, यहाँ से जाके फिर यहाँ से, मतलब टूट तो रही नहीं, कंटिन्यूस फंक्शन है। चलो बेटा, यानी कि हम क्या करेंगे, एक करो विच इज नो ब्रेक एनी पॉइंट, एक ऐसी करो जो किसी भी पॉइंट पे टूट नहीं रही है, तो उस फंक्शन को, उसको हमको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखो हमारे पास सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने x इजिकल टू ए ले लिया भाई। मैंने क्या कहा भाई, x इजिकल टू ए पॉइंट के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ कि फंक्शन है कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैंने क्या किया भाई, एक बात देखो, सपोज करो हमारा x इजिकल टू ए ये है, तो ये हमने ड्रा कर लिया बेटा। तो ये पॉइंट मैंने ड्रा किया, मींस जो मेरे पास f ऑफ x है, कोई फंक्शन क्या है, जो y की वैल्यू क्या हमारे पास, y होता है बेटा f ऑफ x। y क्या होता है, f ऑफ x, यानी कि उस वेरिएबल का फंक्शन होता है y। चलो अब मैंने क्या कहा, जब x इज इक्वल टू a लिया भाई, x इज इक्वल टू क्या लिया, a, तो y क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, f ऑफ ए होगा। यानी कि जब हम पॉइंट डिनोट करते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं बेटा। एक्स हमारे पास क्या है, ए, वाई क्या हमारे पास, एफ ऑफ ए। ये पॉइंट आ गया, मीन्स जो आपका ये पॉइंट है, ये अपना क्या, एफ ऑफ ए। ये पॉइंट ले लिया बेटा मैंने कोई भी, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए और एफ ऑफ ए। ये बात समझ में आएगी, ये बात समझ में आएगी। अब पढ़ते हैं बेटा कंटिन्यूटी। हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। या फिर मैं अगर दूसरी अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि हम किसी भी पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, किसी भी एक कागज के ऊपर पेंसिल या पेन से बिना उठाए हम एक कर्व बना दे। देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक जब मैंने कर्व बनाई, क्या मैंने अपना मार्कर या पेंसिल उठाया, क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट जहां तक मैंने किया वहां तक बिल्कुल एक सी स्पीड से चलता रहा, यानी कि बिल्कुल एक ही मार्कर से किया, यानी कि ना तो मैंने कहीं उठाया, नहीं टेका, नहीं कुछ किया। तो एक स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे टेका और फाइनल पॉइंट पे ही उठाया। ये बात समझ में आएगी। एक ऐसे करो जहां पे कोई भी ब्रेकडाउन यानी कि टूटी हुई न हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, कंटिन्यूटी या फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस। अब चेक करते हो कंटिन्यूस को हम बेटा दो तरीके से, दो पॉइंट पे चेक करते हैं। एक तो क्या, एट ए पॉइंट, भाई किसी पॉइंट के ऊपर, एट ए पॉइंट। दूसरा होता है बेटा ओवर एन इंटरवल। मैंने कहा जैसे कि इंटरवल का मतलब है कि उसकी लिमिट दे दी जाए, कि यहां से लेकर यहां तक ही आपने क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास फंक्शन है भाई,
सॉरी ये कोई फंक्शन है, मैंने लिमिट दे दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करनी है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फंक्शन है, जितने भी पॉइंट है, उन प्रत्येक पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यू होगा। इसके बाद में या इससे पहले हमारा फंक्शन कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा। केवल हमने इन दोनों के बीच का पॉइंट पे चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस। अच्छा, कंटिन्यूस चेक करने के लिए अब बात आती है, ये तो थी बीच के पॉइंट्स की, ये तो थी बीच के पॉइंट्स की। अब बात करते हैं कि हमने जिस लिमिट पे ली है उन पे क्या डिपेंड है। अब इंटरवल भी हमने दो टाइप से +1 में भी पढ़े थे, एक स्मॉल इंटरवल और एक जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है जिसको हम लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था बेटा अपने पास कंटिन्यूटी का। अब करते हैं इसके अलग अलग एट ए पॉइंट एट ए ओवर एन इंटरवल। तो बेटा अगला जो अपना टॉपिक है, हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग बेटा क्या कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, हमने बेटा किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे बेटा वो देखते हैं। तो अपने पास क्या आता है, कोई भी कर्व लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। एक कर्व लिया हमने, ये ग्राफ ले लिया, ग्राफ के अंदर कोई भी एक कर्व ले लिया। अब हमने क्या कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पे कोई कर्व है, इस पॉइंट पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमने आपको सफिशिएंट देगा कि आपको इस पॉइंट पे क्या करना है, कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो बेटा मैं मान लेता हूं कि वो पॉइंट ये है। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, सपोज करो x = a। क्या नाम दे दिया बेटा, x = a। आपको कुछ भी बोल सकते हैं, x = 2, x = 4, 5 - 2, जो भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमने क्या मान लिया यहाँ पे ओवरऑल x = a। हमने इस a के ऊपर क्या करना है बेटा, अपना जो फंक्शन है, ये अपना जो फंक्शन लिया था हमने, उस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो हमने कभी जब फंक्शन किसी भी पॉइंट पे चेक करें तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उस फंक्शन कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले आप इससे पहले आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जो अपने पास f(x) है उसके क्या निकालना हम डोमेन। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन देगा, कोई ना कोई अलजेब्रिक का फंक्शन देगा, जैसे x² + 2 y + 4 x, इसी प्रकार कोई ना कोई फंक्शन देगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम बेटा डोमेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका डोमेन ऑफ f(x). डोमेन हमने +1 में स्टडी अच्छी तरह कर लिया था, डिटेल से पढ़ लिया था। फिर भी हमने नहीं पढ़ा तो बेटा एक बार आपने वीडियो बना भी रखी है +1 में, तो प्लीज एक बार जाके देख ले डोमेन कैसे निकालते हैं। तो अब डोमेन निकालना सबसे पहले। फिर बेटा पहली कंडीशन क्या होगी, जो इसकी कंडीशन है, मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊंगा। अगर सारी कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बेटा जो हमारे पास मैंने क्या लिया, x = a लिया। जो मैंने क्या लिया, x = a लिया। इफ अगर लिया वो क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी इन डोमेन ऑफ f(x). तो f(x) है वो किसके अंदर होना चाहिए बेटा, सॉरी x = a है, वो जो फंक्शन की जो डोमेन होती है उसके अंदर लाई करना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इस जो हमने पॉइंट दिया उससे जो लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है ये वाला, यानी यहाँ से जो फंक्शन है लेफ्ट साइड से रियल वैल्यू अप्रोच बेटा कहाँ से, टू फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि जो रियल वैल्यू अप्रोच कहाँ से कर रही हो बेटा, लेफ्ट साइड से कर रही हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। जो राइट साइड से करे उसको क्या बोल देंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। तो अपने पास क्या है बेटा, यानी कि दूसरी कंडीशन यही है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। यहाँ पे ऐसे लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल एंड एग्जिस्ट। क्या करनी चाहिए बेटा, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और साथ में आपको क्या करनी चाहिए, वो
इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास ये दो कंडीशन थी हमारे पास। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट। जो हमारे पास जो गिवन पॉइंट है उस पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमने वो पॉइंट क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ध्यान से फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन की क्या निकालेंगे हम, डोमेन निकालेंगे। अगर जो हमने एक्स इक्वल टू ए जो हमने दे रखा है उसको अगर वो उस डोमेन के अंदर लाई करता है तो एक तो कंडीशन। अगर लाई नहीं करता, मेन बात, अगर लाई नहीं करता तो इसका मतलब हम उस फंक्शन को नहीं, ये नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूस है। तो हम क्या कह देंगे, इट इज डिसकंटिन्यू फंक्शन। अगर x इक्वल टू ए ये किसके अंदर लाई कर रहा है, उसकी डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है। उसके साथ साथ हमें दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ होनी जरूरी है बेटा, दोनों कंडीशन एक साथ। अगर इन दोनों में से किसी एक भी कंडीशन में नॉट सेटिस्फाई हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम क्या कहेंगे फिर, इट इज ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इसलिए हमने जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल, और साथ में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट। तो बेटा आप अगला जो टॉपिक अपना कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल्स। तो इंटरवल्स के ऊपर चेक करते हैं। तो बेटा इंटरवल्स में मैंने बताया था, इंटरवल्स को दो भागों में बांट दिया था मैंने, किस किस में, एक तो ओपन इंटरवल इंटरवल्स और एक क्लोज इंटरवल्स। ओपन इंटरवल को मैंने किससे डिनोट किया था बेटा, स्मॉल ब्रैकेट से। क्लोज ब्रैकेट को मैंने किससे डिनोट किया था बेटा, लार्ज ब्रैकेट से। वैसे हम ओपन इंटरवल और क्लोज ब्रैकेट को डिटेल से हम +1 के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वैसे सेट्स के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी चलो कोई बात नहीं बेटा। हम यहाँ पे अब कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं बेटा इसके अंदर ओपन इंट का। तो अपना क्या है, कंटिन्यूटी ओवर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं बेटा कि फंक्शन कंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा। तो देखो हम कैसे चेक करेंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोई फंक्शन नहीं लेंगे बेटा। फंक्शन क्या कह रहा है कि जो इसके दोनों साइड है ना वो क्या होंगे, ओपन इंटरवल होंगे। हमने पढ़ा था ना बेटा जब +1 क्लास किया कि कोई भी दो लाइन कैसी होगी, दोनों साइड कैसे होंगे बेटा, आपको इस तरीके से वो दिखाई देंगे। अगर क्लोज होंगे तो दोनों साथ में क्या कैसे होंगे, दोनों फिल होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं बेटा ओपन इंटरवल कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी में चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, इस फंक्शन को हम कब कंटिन्यूस कहेंगे, इट इज ए कंटिन्यूटी फंक्शन, इट इज ए यानी फंक्शन, यहाँ बोल देंगे f of x is a continuous function at all point between, इसको मैं नाम बेटा a दे देता हूँ, इसको भी ये कह देता हूँ भाई, हम ये पॉइंट हमारे क्या है a और ये पॉइंट हमारे क्या मान लेते हैं b। एट पॉइंट a एंड b x कैप्ट मतलब छोड़कर, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना इसको कि जो x इज इक्वल टू a है और x इज इक्वल टू b है, इन दोनों पॉइंट्स को, x का मतलब है छोड़कर, इन दोनों पॉइंटों को बेटा छोड़कर जितने भी और फंक्शन एट ए पॉइंट, एट ऑल पॉइंट बिटवीन a एंड b, जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये लाइन आपको ये वाली दिखाई दे रही जो मैंने डार्क किया, जहां पे भी कितने भी पॉइंट है, कितने भी सारे पॉइंट इस फंक्शन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे, कंटिन्यूस होंगे उस सभी फंक्शन पे, सारे कंटिन्यूस होगा, किसको छोड़ के, केवल x और y को छोड़ के। तो ये तो था बेटा अपना क्या था, कंटिन्यूटी ओवर ए ओपन इंटरवल। तो अपना जो अगला कंटिन्यूटी फंक्शन है बेटा वो किसका है, चलो मैं क्लोज यहीं पे कर देता हूँ भाई। अगली जो टाइप है इसी के अंदर मैंने कर दिया बेटा क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटरवल। क्लोज में क्या बताया, ध्यान से देखो बेटा, एक फंक्शन ले लिया मैंने, दोनों तरफ क्या ले लिया, ये पॉइंट मैंने a ले लिया भाई, ये पॉइंट b। देखो बेटा जो ये टॉपिक का आपका कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने 10th में सॉरी +1 में पढ़ा था, 2 में पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम जो बीएससी करेंगे, बीएससी के अंदर भी एक टॉपिक है बेटा। तो देखो हमने क्या कहा कि
एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट ऑल पॉइंट ए एंड बी एंड ऑल्सो कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। क्या कह रहा है बेटा कि कोई भी फंक्शन दो हमने एक कर्व दे दी, कर्व के दोनों साइड एंड पॉइंट दे दी, उन पॉइंट में बीच के जितने भी है वो तो हमने पढ़ ही लिया क्लोज में, ये तो पढ़ा था भाई बीच के तो जितने भी एलिमेंट है वो सॉरी पॉइंट है उन पे सारे भी सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन। अगर वो तो हमने बोला था ओपन, जब हमने इस पॉइंटों को भी पढ़ लिया ये कि इस पे भी कंटिन्यूस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल फंक्शन। अब इसके साथ साथ बेटा हम इसकी कंडीशन पढ़ते हैं कि हम इसकी क्या कंडीशन होगी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा यानी कि क्लोज इंटरवल होगा, वो कंडीशन देखते हैं। नोट कर ले इसको, कर ले बेटा नोट। अब देखो इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। तो वैसे हमने इस डेफिनेशन के अंदर सारी ये जो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो ये सोच लो आपको जितनी कंडीशन है वो सारी समझ में आ गई। तो पहले तो हमने क्या पढ़ा, इसकी जो कंडीशन है वो देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर बेटा इंटरवल ए ओपन इंटरवल के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ओपन का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि दोनों पॉइंटों के बीच की तो ये वाला कर्व है, इस पे जितने भी पॉइंट है उसमें सभी पे क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ ली है। ऑल पॉइंट देखो ये पॉइंट इसी का मतलब होता है एट ऑल पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या करेंगे, फंक्शन है कंटिन्यूस है किस पे बेटा, ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट पॉइंट है। दूसरी क्या कह रहे हैं बेटा, दूसरा ये बोल रहा है जो राइट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट। देखो एक बात बताओ बेटा, आपको ये दिख रहा है फंक्शन ए है, इस फंक्शन से अप्रोच किधर से लग रही है, राइट साइड से तो लग रही है ना, इसके तो राइट साइड से लग रही है अप्रोच इधर से, और बी वाले फंक्शन से अप्रोच किधर से लग रही है, लेफ्ट साइड से लग रही है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, यानी कि राइट हैंड फंक्शन x इज इक्वल टू ए, ए पे तो चेक करना है राइट हैंड फंक्शन एट राइट हैंड फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए, वो क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ओ पे ए के, एफ ओ पे ए के। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब समझो बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं, जो राइट हैंड लिमिट है, आपको क्वेश्चन में देखा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन के ऊपर इक्वल टू एफ ऑफ ए होनी चाहिए, शुड बी इक्वल, शुड बी आप लिखेंगे शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल, हम इक्वल होने चाहिए। अब देखो बेटा इक्वल कब होगी भाई, मैं ये कह रहा हूं राइट हैंड लिमिट लिया मैंने किसके ऊपर, ए के ऊपर। मैंने कहा कि लिमिट एक्स रेज टू ए से ग्रेटर वाली, ए से ज्यादा होनी चाहिए ना एक्स की वैल्यू, तो ए प्लस ए से ज्यादा होनी चाहिए, ए प्लस किसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे अब इन दोनों में फर्क क्या है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के अंदर वैसे लिख दिया राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पे साइन का यूज कर लिया। प्लस का मतलब है कि ए से राइट साइड में, भाई प्लस करूंगा तो राइट साइड में जाऊंगा ना, तो एक्स रेज टू ए पॉजिटिव, और वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, शुड बी इक्वल एफ ऑफ ए, यानी कि जो ए पे चेक कर रहे हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, वो एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे फंक्शन कंटिन्यूस से ये भी पॉइंट सेटिस्फाई, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई, 3 पॉइंट होते हैं बेटा इसके। तीसरा पॉइंट क्या होता है, देखो हमने बीच की पढ़ लिया, इसके ऊपर पढ़ लिया, अब बी के ऊपर भी तो पढ़ेंगे ना भाई। बी के ऊपर क्या पढ़ा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट एक्स इज इक्वल टू किसके ऊपर, बी। भाई जो बी फंक्शन है, बी पॉइंट है, उससे लेफ्ट साइड में तो है, लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कह रहा है, ये भी क्या होनी चाहिए बेटा, शुड बी इक्वल किसके, एफ ऑफ बी के। देखो यहाँ पे राइट हैंड लिया जब एफ ऑफ ए के, क्यों, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ ए का ले रहे थे हम, और जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो बेटा एफ ऑफ बी, क्योंकि बी के ऊपर ले रहे। तो हम क्या कहेंगे इसको, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हमारी जो लिमिट है कहां से, b माइनस एक्स रेज टू b माइनस, क्यों, क्या, क्योंकि b से लेफ्ट साइड में है,
हमारा फंक्शन है इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बेटा, वो एफ ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए। तो ये थी बेटा हमारी 3 कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, क्लोज इंटरवल पर ए कंटिन्यूटी फंक्शन होगा। समझ में आया आपको? कोई देखो इस प्रकार हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। देखो तो देखो अपना जो कंटिन्यूटी का एक एग्जांपल लेके क्या हमने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स है, वो हमने फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 3 फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। कंडीशन के साथ साथ 2x + 1 कब होगा, जब x लेस देन क्या होगा बेटा 2, यानी कि जब हमारी x की वैल्यू 2 से लेस देन होगी तो हमारा जो फंक्शन कौन सा होगा बेटा 2x + 1 होगा। जब x = 2 पे चेक होगा तो क्या होगी, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा 5 होगी। और जब x > 2 होगा तो वो कितनी होगी 3x - में 1। तो ये फंक्शन आपने कंटिन्यूस चेक करना है कहाँ से, इसने एक इंटरवल दे दिया, हमने कहा था ना ऑल इंटरवल पे चेक कर दिया। कौन सा इंटरवल दे दिया इसने, स्मॉल इंटरवल दे दिया। तो कहाँ से 0 से 4। हम दोनों क्वेश्चन करेंगे बेटा, स्मॉल पे भी करेंगे और लार्जेस्ट पे भी करेंगे। तो स्मॉल पे देखो पहले हमारे पास क्या दे रखे, सबसे पहले वो देखो, सबसे पहले मैं इन तीनों का क्या बना दूं, डायग्राम बना देता हूँ, कर्व बना देता हूँ। हमें एक बात का पता है कि जितनी ये जो हमने जो कर्व दे रखी है ना, सॉरी जो लाइन दे रखी है, जो फंक्शन दे रखे वो तीनों एक लाइन की फंक्शन है। तो हमने क्या कहा, देखो बेटा हम सबसे पहले 2x + 1 का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो 2x + 1 यानी कि y = 2x + 1 हमने 10th क्लास में भी इसे पढ़ते आ रहे बेटा। जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंड सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। y हमारा क्या है बेटा डिपेंडेंट और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई, यानी कि x अपनी मर्जी से रखता है। मैं यहाँ पे जब 1 रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 × 1 = 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। लो y की 3। 0 भी रख सकते हैं, 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर ले। तो बेटा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आई होप आपको ये आता होगा, विश्वास है बेटा आप पे। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 1 में पढ़ा था, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा जो 2x + 1 है वो हमने ड्रा कर लिया बेटा, ये अपनी ये बनेगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो दूसरी पॉइंट है वो हमारा 3x - 1, वो हमारा पॉइंट क्या है बेटा, वो ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जो हमारा x = 2 है, x = 2 यहाँ पे 1 और ये 2 लोगे, x = 2 जब ड्रा करेंगे बेटा इस पॉइंट से होके जाएगा ये पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है x = 2। और यहाँ पे वैसे फंक्शन दे रखी है, मीन्स ये फंक्शन किस पे है 5। चलो ये तो था बेटा हमारा ग्राफ। अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है किसके ऊपर 0 से 4 और ओपन इंटरवल के साथ। ओपन इंटरवल का साथ का मतलब है कि हम 0 और 4 को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इनके दोनों के बीच की जो वैल्यू है उनको काउंट करेंगे। x = 0 से, यानी कि देखो बेटा ये हमारा x और y की वैल्यू नहीं है, ये बात ध्यान देना। कई बार आप सोच रहे हो कि 0 और 4 यानी कि ये x की वैल्यू 0 y की वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट हमारी एक बार तो x = 0 और एक बार x = 4। तो जब 0x = 0 मतलब y ये वाली इसके ऊपर, ये जो हमारी लाइन है वो क्या होगी x = 0 और जो हमारी फंक्शन है x = 4 ये लो, हमने इसको आगे और बढ़ा दिया और ये मेरा फंक्शन है, ये कौन सी बेटा x = 4। अब ध्यान से सुनना भाई, क्या कह रहे हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। जो ये हमारी इक्वेशन थी इसको मैंने ये पहले हमारी ये इक्वेशन थी ना y = 2x + में 1 और सॉरी ये सेकंड वाली इक्वेशन थी बेटा 3x - 1 और ये थी पहली वाली इक्वेशन y = 2x + में 1। अब क्या कह रहा है बेटा कि x <2 तो <2 यानी कि बीच में कोई भी कंडीशन है भाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ से कहाँ तक कंडीशन बनेगी भाई, ये कह रहा है 0 से और 2 तक बनेगी। x = 2 मीन्स ये वाली,
वो तो फंक्शन होगा ये, मीन्स बेटा ये मैं इसको डार्क कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है। जो ये फंक्शन है वो हम इसको क्या नाम देंगे भाई, कौन सा फंक्शन है बेटा ये, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल वाला फंक्शन, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। x से ग्रेटर देन फंक्शन 3x माइनस 1, लिमिट केवल 4 तक, यानी कि हम यहाँ तक लेंगे, यानी कि 3x माइनस 1, तो अपना फंक्शन कौन सा बेटा, ये वाला, यहीं तक है ना भाई। ये बात समझ में आई। तो ये फंक्शन होगा वो कौन सा होगा बेटा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, बात समझ में आई। तो ये तो था बेटा हमारा फंक्शन 2x प्लस 1, और ये फंक्शन था 3x माइनस में 1। अब यहाँ से एक फंक्शन बनाते हैं बेटा नया, ध्यान से देखो कैसे बना फंक्शन। फंक्शन की जो वैल्यू है, अब नए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक तो 2x प्लस 1 है, वो किसकी फंक्शन की वैल्यू है। अब यहाँ पे लिमिट चेक करते हैं, तो यहाँ पे तो केवल लिमिट क्या दी थी कि 2 से लेस देन है, लेकिन हमें या इस यानी कि ये 0 से लेकर 0 से बड़ा है भाई, देखो 0 ओपन डॉट डॉट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट है ना, 0 से बड़ा है 2 से छोटा है, इसका मतलब लिमिट क्या बनेगी इसकी भाई, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। 5 हमारे क्या बेटा, x इज इक्वल टू 2 पे, और 3x माइनस 1 क्या है बेटा हमारे यहाँ पे, अब 3x देखो 2 से बड़ा 4 से छोटा, 2 से बड़ा है बेटा 4 से छोटा है, ये फंक्शन बनेगा, हमारी लिमिट भी बनेगी। अब हम चेक करते हैं बेटा, अब हमें चेक करते हैं, ध्यान से देखो, ये तो हमारी दो फंक्शन होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब सीधे हम ये क्या कहेंगे, जो हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ये फंक्शन जो 2x प्लस 1 है, इस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा कहाँ से बेटा, एट 0 से बड़ा और 2 से छोटा, इस लिमिट के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या स्ट्रेट लाइन इज, बिकॉज दिस लाइन इज ए, या दिस ग्राफ बोल दो, दिस फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और एवरी स्ट्रेट लाइन इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्या होता है बेटा, एवरी स्ट्रेट लाइन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अच्छा, इसी प्रकार मैं क्या कह दूंगा, ध्यान सुनना, जो मेरा जो दूसरा फंक्शन है ये 3x माइनस 1, ये किसके ऊपर कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस एट किसके ऊपर बेटा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, इस लिमिट पे, बिकॉज वही कंडीशन भाई, दिस f(x) इज ए स्ट्रेट लाइन, और यहां पे लिख देंगे स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि बेटा जितनी भी स्ट्रेट लाइन है वो सभी क्या होती है कि कंटिन्यूस फंक्शन होता है। देखो हमने इसमें 0 और 2 की बात करी, इन दोनों पॉइंटों को हमने तो छोड़ ही दिया, मैंने इस तरह कंडीशन लगा दी, सर इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है 2 से छोटी है, वो कंटिन्यूस होगी, यानी ये इसके बीच वाली जो हमने डार्क किया था ना, ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसी प्रकार ये 2 है बेटा, 2 ग्रेटर देन 2 लेस देन x लेस देन 4, क्या कह रहे थे, ये हमने जो डार्क की थी वो कंटिन्यूस है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अब बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो हमने पढ़ा था एट ए पॉइंट, हमने इन दोनों फंक्शन को पढ़ लिया, लो ये दोनों हमारे सेटिस्फाई हो गए। बात आती है बेटा इसके ऊपर, वैसे हम इनको चेक कर लेते हैं एक बार, कैसे चेक करते हैं वो देखो एक बार, रफ कर दो बेटा, ठीक है बेटा। अब हम चेक करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए,
जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है, चलो हम चेक कर लेते हैं। 5 के ऊपर चेक करना है, 5 के ऊपर चेक करना है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लिमिट किसके ऊपर बेटा, 2 से लेफ्ट हमने क्या पढ़ा था, x रेज टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव यानी कि इससे लेफ्ट वाले फंक्शन में, इससे लेफ्ट वाले, तो लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा है, देखो 2, ये 2 से लेफ्ट वाला फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है। ये जो लाइन है वो किसकी है, यानी कि फंक्शन है 2x प्लस 1। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके ऊपर, f ऑफ 2 के बराबर। ये पढ़ा था हमने ऑलवेज। चलो बेटा हम इधर लेफ्ट हैंड सोल्व करते हैं, तो हमने +1 में सोल्व किया था क्या बेटा, x रेज टू 2 माइनस का मतलब होता है 2 माइनस h, और हमारा क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2। यहाँ पे f ऑफ 2 देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं बेटा, क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई देखो यहाँ पे 2 के ऊपर चेक कर लिए तो h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा 2, जहाँ पे x है वहां क्या पुट कर दो 2x माइनस में h। हमने ये +1 में भी पढ़ा था बेटा, तो क्या हो जाएगा, आप देखो 0 वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, ये हो जाएगा, ये तो इधर इक्वल टू 5 चल ही रहा है, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 पुट कर दिया +1 इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 बराबर है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन के बराबर है, तो जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन के बराबर है। इसी प्रकार आप किसके लिए चेक करें, राइट हैंड की लिमिट के लिए चेक कर ले बेटा। चलो चेक करते हैं, कर दो इसको रफ। अब इसी प्रकार मैं किस पे चेक कर दूं बेटा, राइट हैंड फंक्शन पे चेक करता हूँ। राइट हैंड फंक्शन में क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। अब 2 प्लस हो जाएगा, देखो 2 से प्लस मतलब राइट हैंड साइड में चलेंगे, तो ये डायरेक्ट ये वाला फंक्शन लेंगे ना, तो ये फंक्शन कौन सा है 3x माइनस का 1। अब सीधे पुट कर दे लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स्ट्रा सीधा कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू यहाँ पे x की जगह क्या रख दो बेटा 2 प्लस में h माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, जब 0 वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, या देख 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो अपने पास जो फंक्शन क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो देखो बेटा हमने जो लेफ्ट हैंड फंक्शन लेकर चला वो भी फंक्शन के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके चले वो भी फंक्शन के बराबर है। जो हमारे यानी कि हमारे पास तीनों चीज क्या आ गई, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, और वो एक फंक्शन के बराबर भी आ गई। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल पे क्या होगा बेटा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो था बेटा अपना ओपन इंटरवल पे। अब चेक करते हैं बेटा क्लोज इंटरवल पे। तो बेटा हमने अब अभी तक किस पे चेक किया, स्मॉल इंटरवल पे चेक किया। अब किस पे चेक करेंगे, हमें लार्ज इंटरवल के ऊपर। तो लार्ज इंटरवल पे हमने जब बेस किया तो उसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। 3 कंडीशन क्या क्या पढ़ी थी कि एक तो स्मॉल ब्रैकेट यानी कि जो ओपन इंटरवल है उस पे सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा जो हमने लेफ्ट लिमिट लिया था यानी कि 0 पे जो a पे चेक किया था वो उसके फंक्शन के बराबर ही होना चाहिए। ऐसे राइट हैंड लिमिट के ऊपर कोई फंक्शन लिया था वो भी फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बेटा हम क्या चेक करते हैं, पहली कंडीशन थी हमारी जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूस होना चाहिए बेटा किसके ऊपर, एट 0,4। तो ये बात हम चेक कर जो इससे जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन किया है हमने उस पर चेक कर चुके हैं भैया, हम जो जस्ट इसी पिछले वाला चेक कर चुके हैं। ठीक है, आप एग्जाम में करके दिखाओगे, ठीक है ना बेटा, एग्जाम में करके दिखाओगे, लेकिन हमने तो चेक करके दिखा दिया, इसलिए मैं जो अगला स्टेप है इसको मैंने यहीं पे स्टेप को कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या चेक करूंगा बेटा, जो राइट हैंड लिमिट है किसके ऊपर, एट। पहले देखो क्या कह रहा है कि क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल चाहिए ना, यानी कि ये वाला। अब हम डार्क की बजाय इसको सॉरी डॉट की बजाय इस पे किस पे कर लेते हैं, इसको डार्क में बदल लेते हैं। लो ये ठीक है, देखो अभी तक 0 और 4 इंक्लूड नहीं था x की वैल्यू में, इंक्लूड नहीं था ना, लेकिन अब क्या है इंक्लूड है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है।
इंटरवल इंक्लूड है तो इसका मतलब जो ये 0 से देखो मैं 0 और 4 पे चेक कर दूं भाई, हमने यहाँ से लेकर ये भी चेक कर दिया, एट 0 2 पे भी चेक कर दिया, ये वाला फंक्शन भी चेक कर दिया, बस चेक करना किसके लिए बाकी रहेगा, इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए मैं कैसे चेक करता हूँ, 0 पे चेक करता हूँ पहले। अब 0 से फंक्शन कौन सा लगेगा, कौन से तरफ है, राइट हैंड लिमिट पे। इसका मतलब जो राइट हैंड लिमिट है किसके ऊपर बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट है वो शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल एफ ऑफ फंक्शन किसके ऊपर, 0 पे चेक करें तो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, 0 एफ ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट बेटा, यानी कि लिमिट एक्स रेज टू, राइट हैंड लिमिट है तो 0 से पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो 0 से पॉजिटिव कौन सा फंक्शन है, ये वाला 2x + 1, तो हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 2x + 1 बराबर होना चाहिए बेटा किसके, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 के। तो इस चलो बेटा एफ ऑफ 0 पॉजिटिव पुट करता हूँ बेटा यहाँ पे, तो मैं सीधा क्या करता हूँ, एक्स रेज टू 0 कर दूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जब 0 + h पुट करें, 0 + h कितना हो जाएगा अपने पास, h, सीधा h पुट कर दूँ क्या हो जाएगा, 2x + में 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। यहाँ पे क्या बेटा फंक्शन ये है हमारे पास एफ ऑफ 0, यहीं पे 0 पुट कर दो, 2 × 0 + में 1, तो क्या हो जाएगा लिमिट, तो यहाँ पे भी h की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सीधा पुट कर रहा हूँ, 2 के 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 + 1 इज इक्वल टू 2 के 0 + में 1, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, फंक्शन दोनों बराबर है, जो राइट हैंड लिमिट थी वो फंक्शन ऑफ 0 के बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई होगी, ये हम पहले कर चुके हैं। अच्छा इसी प्रकार हम क्या तीसरी कंडीशन रख कर दो, इसको समझ में आ गया, जो हमारी जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या बेटा हमारी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट किसके ऊपर, किसके ऊपर बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू, भाई लेफ्ट हैंड 4 के ऊपर है ना, एक्स इज इक्वल टू 4 क्या होनी चाहिए बेटा, शुड बी इक्वल किसके ऊपर, एफ ऑफ 4 के ऊपर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चेक करते हैं बेटा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स रेज टू 4 नेगेटिव, फंक्शन 4 नेगेटिव, यानी कि हमारा x इक्वल टू 4 था, इससे लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है बेटा, ये 3x - 1, तो हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, 3x - 1, वैसे हमने यहाँ पे भी डिनोट कर लिया था, 4 से किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ 4 के, तो बेटा हम यहाँ पे पुट करता हूँ क्या हो जाएगा, लिमिट सीधा कर देता हूँ h रेज टू 0, यानी कि 4 - h पुट कर दो यहाँ पे, तो 4 - h पुट करूंगा 3 × 4 - h - 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, सीधी वैल्यू पुट कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिया तो 3 × 4 - 1, तो चेक करो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दी तो 4 - 0, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 12 - 1 11, यानी सीधा कर देता हूँ 12 - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 - 1 11 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सीधी लिमिट पुट कर दी ना मैंने, तो क्या 11 इज इक्वल टू 11, जो हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन था वो किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 4 के बराबर आ गया, यानी ये भी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम जो हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बोल देंगे, एट किसके ऊपर बेटा, क्लोज इंटरवल 0 to 4। बात समझ में आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बेटा। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो शेयर करें या कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर और कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन आप करके देखो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।